जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग 7वां अध्याय जिसमें आश्रव तत्व नाम का अधिकार चल रहा है और उसमें हमने कल देखे थे कि जो दान है उसका क्या लक्षण है। 100 पर के कल्याण के लिए अपने धन का, अपने वित्त का, रत्नत्रय के धारियों के लिए जो योग्य साधन है उनको देना वो दान है। अब वो दान की और क्या क्या विशेषता होती है उस विशेषता के बारे में आज चर्चा होगी। क्या दान जो दिया जाता है क्या उनमें भी विशेषताएं होती हैं, किस किस प्रकार से, किन किन कारणों से विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को बताने के लिए आचार्य भगवान ने 39वां नंबर सूत्र बताया 39। आप अपनी जिनवाणी में 7वें अध्याय का 39वां नंबर यह सूत्र निकालेंगे। आइए उस सूत्र का उच्चारण सबसे पहले हम बोर्ड के माध्यम से करते हैं और फिर इसकी संधि और अर्थ को भी समझते हैं। 7वां अध्याय सूत्र नंबर 39वां। देखिए यहाँ पर विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, विशेषात, डबलता है, एकता को समझेंगे, विशेषात, फिर तद, ये दा है, तद, फिर वार नीचे लटका हुआ है, विशेषः, तद विशेषः, तद विशेषः। फिर देखिए विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, विशेषात, तद विशेषः। ये सूत्र का उच्चारण हुआ। अब देखिए किस प्रकार से अपन देखें, यहाँ संधि विच्छेद कर लेते हैं। विधि, फिर द्रव्य, फिर दात्री, फिर पात्र, यहाँ ध्यान से देखिए विशेषात, एकता है इससे जुड़ गया विशेषात, पंचमी का एक वचन, विशेषता से, ठीक है, विशेषात। फिर ता और दा, तो ये दा हो जाएगा ता, जब संधि करेंगे तो तत् हो जाएगा। फिर इस निकलेगा वाह तो विशेषः निकलेगा, तत् विशेषः। समझ में आ गया ना आपको। अब यहाँ पे देखिए विधि 1, द्रव्य 2, दात्री 3, पात्र 4। इन चारों की विशेषात, विशेषता से, इन चारों की विशेषता से तत् विशेषा, उसमें विशेषता होती है। किसमें विशेषता होती है? जो तत् मतलब उसमें, उसमें किसमें? दान में। पीछे का सूत्र में दान आया था ना, तो दान में विशेषता होती है। जो हम दान दे रहे हैं उन दान में किन किन कारणों से विशेषता आती है? विधि विशेष से, द्रव्य विशेष से, दात्री विशेष से और पात्री विशेष से। मतलब कि इन चारों की विशेषता से दान में भिन्न भिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की विशेषता आती है, अलग अलग प्रकार का अनुभव होता है, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं, गुण होते हैं। उन सब के कारण दान में भी विशेषता आती है। जब दान में विशेषता आती है तो दान के फल में भी विशेषता नियम से आती है। तो इन 4 कारणों से विधि, द्रव्य, दात्री और पात्र, इन 4 से दान में विशेषता देखी जाती है। यहाँ पर दान के लिए 4 बातें ख्याल रखने की हैं जो समझते हैं। पहला दातार समझ लेते हैं। दातार का मतलब होता है, दात्री लिखा था ना, दातार,
दान देने वाला वो दातार वो कैसा है, उससे विशेषता आएगी। फिर अपन पात्र की बात कर लेते हैं, जिसको दान दिया जा रहा है, जिसे दान दिया जाए वो पात्र कैसा है। तो उस पात्र की क्वालिटी या उसकी साधना या पद आदि सभी की विशेषताओं को देखते हुए उसमें भी दान में विशेषता आ जाएगी। और दे वस्तु, जिसका दान दिया जा रहा है, द्रव्य द्रव्य लिखा था ना आप, तो द्रव्य मतलब दे वस्तु, जो वस्तु दी जा रही है, तो वस्तु भी कैसी दी जा रही है, उससे भी जो है उसमें विशेषता आएगी। विधि किस प्रकार से दे रहे हैं, आदर पूर्वक दे रहे हैं और विशेष भक्ति पूर्वक दे रहे हैं, तो जिस प्रकार दान देवें, इस प्रकार से इन चारों बातों के कारण दान में विशेषता आती है। इनके बारे में अपन अभी और समझेंगे, ये संक्षेप में आपको स्लाइड के माध्यम से समझाया है। अपन एक एक बात को गंभीरता से, जैसे प्रकार सूत्र में चला हुआ है, विधि, द्रव्य, दात्री और पात्र, इन चारों चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, जिससे हमें पूरा का पूरा इस बात का नॉलेज हो जाए कि दान में किस प्रकार से क्या करने से क्या फर्क पड़ जाता है। पहला शब्द है विधि विशेष। दान देने की जो विधि है उसमें हमें यह बात बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि वह जो विधि है वो सम्यक विधि होना चाहिए। आपको पता है दान तो 4 प्रकार का ही होता है, आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान, ठीक है ना। इसमें अपन जो मुख्य है वो आहार दान की बात करते हैं। आहार दान में आप औषध दान और अभय दान, ज्ञान दान, उसमें सब में आप लगा सकते हैं। तो जो आहार दान देने की विधि है, वह जो श्रावक है उसको किस विधि से आहार दान देना चाहिए, तो विधि आती है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति का मतलब होता है 9 प्रकार की भक्ति। 9 प्रकार की भक्तियों से मुनिराज को, सतपात्रों को दान दिया जाता है। कौन सी होती हैं वो 9 प्रकार की विधियाँ, कौन कौन सी होती हैं, तो पहले होती है प्रतिग्रह। प्रतिग्रह मतलब पड़गाहन, पहला हम साधु को पड़गाहन करते हैं। दूसरी विधि होती है उनको लाकर के चौकी में बिठाना, उच्चासन। तीसरी विधि होती है पाद प्रक्षालन, उनका चरण प्रक्षालन करना, पाद प्रक्षालन करना। और इसके बाद चौथी विधि होती है अर्चना करना, पूजा करना। पांचवी विधि होती है प्रणाम, नमस्कार करना। और फिर छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं क्या होती है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्ध है। ये तो 4 सभी जानते हैं कि भैया महाराज जी को आहार देना है तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोलना। लेकिन नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया जाता है। पहली जो विधि है प्रतिग्रह। प्रतिग्रह मतलब पड़गाहन। जो पात्र है उनको अपने घर के द्वार पर क्या करना, उनका पड़गाहन करना, अथवा उनको खोज कर लाना, उनको अन्य स्थान से अपने घर में लाना, उनको आहार दान आदि देना। बिल्कुल ये कैसे करना है, मुनिराज को देखते ही आइए आइए, ठहरिए ठहरिए, हे स्वामी मेरे घर मेरा आहार शुद्ध है, आहारशाला में चलिए। इसको अपन बोलते हैं हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। इस प्रकार से मुनिराज का पड़गाहन करते हैं। पड़गाहन में बहुत सारी हमें सावधानियां रखना चाहिए। हम शुद्ध वस्त्र पहने हुए हैं, हम किसी से छू ना जाएं, हम किसी से टच ना हो जाएं, स्पर्श ना हो जाएं। आपको अपनी शुद्धि का अपना ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जहाँ पर हम खड़े हुए हैं वो स्थान प्राशुक होना चाहिए, वहाँ किसी प्रकार से कोई जीव जंतु ना हो, क्योंकि आप उस समय जब गुरु सामने आते हैं सब भूल जाते हैं, फिर ना नीचे देखते हैं,
सिर्फ मुनिराज के ऊपर दृष्टि होती है और फिर कोई जीव जंतु होंगे तो हमारे पैरों के द्वारा उनका मरण हो जाता है। मुनिराज यदि वो देख लेते हैं तो वो वहाँ पड़गाहन नहीं करते हैं, वो वहाँ से लौट जाएंगे, क्योंकि किसी जीव की हिंसा उनके सामने होती है तो फिर वो आहार नहीं करते हैं, वहाँ से लौट जाएंगे। तो प्रासोक स्थान होना चाहिए, वहाँ घास फूस नहीं होना चाहिए, वहाँ पानी डला नहीं होना चाहिए, जीव जंतु आदि नहीं होना चाहिए, गंदगी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब यद्यपि वह स्थान इतना सुंदर होना चाहिए कि आपको भी वहाँ पर मन लगे कि मैं मुनिराज को पड़गाहन करूँ। वहाँ पर चौक पुराइए, वहाँ पर रंगोली लगाइए, बहुत सुंदर तरीके से आपकी भक्ति प्रदर्शित हो। और पड़गाहन के समय बिल्कुल अटेंशन में नहीं, बिल्कुल इतनी भक्ति हो, आपका मस्तक झुके, आपकी वाणी में, आपके चेहरे में, आपकी विनम्रता से इतनी भक्ति झलकना चाहिए। और ये सब सहज मायाचारी वाली नहीं। मुनिराज को देख कर के वो इतना भावुक हो जाता है कि अश्रुपात तक होने लग जाते हैं कि धन्य है मुनिराज जो इतनी कठिन तपस्या तपते हैं और आज मेरे आंगन में आए, मेरी कुटिया में आए। तो उन मुनिराजों का बहुत अच्छी विधि से देखिए, विशेषता देखिए, सभी के पड़गाहन करने वाले के परिणाम अलग अलग हैं। विधि बता रहे हैं आपको, विधि सभी कर रहे हैं पर सबकी विधि में अंतर आ गया, इसलिए दान के फल में भी अंतर आ जाता है। कोई बिल्कुल खड़ा है, उसको पता ही नहीं, हाँ नमोस्तु 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 ऐसे कर रहा है। एक तो बिल्कुल पूरा झुकी जा रहा है कि हे गुरुदेव आइए आइए आइए, मुझे अवसर दीजिए, मुझे दान का अवसर दीजिए, मुझे दानी बनने का अवसर दीजिए, मैं कुछ त्याग कर सकूं, मैं संयम के मार्ग में चल सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से उसके परिणाम इतने निर्मल हैं, इतने उज्ज्वल हैं। वह मुनिराज को देख कर के सोचता है कि जैसे कि तीर्थंकर महामुनिराज ही मेरे यहाँ पर आ गए हों, जैसे साक्षात मोक्ष ही मेरे घर में आ गया हो। ऐसे निर्मल भावों का उसके अंदर जो विशुद्धि होती है उसी से ही विधि विशेष हो जाती है। ठीक है ना। देखिए दान सभी दे रहे हैं, सबकी विधियाँ जो हैं इस प्रकार से होंगी तो दान के फल में भी क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। तो पहला समझ में आ गया आपको, पड़गाहन। सबसे पहले पड़गाहन करना है। इसके बाद परिक्रमा। परिक्रमा देखिए, कोई नवदा भक्ति में परिक्रमा नहीं है, नवदा भक्ति में कहीं भी परिक्रमा की बात नहीं है। वो तो हमारी एक विशेष भक्ति है। जैसे हम परमात्मा के पास जाते हैं तो वहाँ पे 3 परिक्रमा लगाते हैं। तो 3 परिक्रमा मतलब 3 लोक के नाथ आप हैं। मैं अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को पुष्ट करने के लिए, अपने मन वचन काय को शुद्ध करने के लिए मैं क्रम से क्या लगा रहा हूँ, परिक्रमा लगा रहा हूँ। तो ये विशेष भक्ति है। कभी कभी तो व्यक्ति इतना भूल जाता है, वो 3 क्या लगाते ही रहता है। कभी कभी ऐसा भक्ति में विभोर हो जाता है कि वह सीधी न लगा के उल्टी भी लगाने लगता है। इन सब का आचार्य भगवान कहते हैं वहाँ पर उसकी भक्ति है, विशेष अति विशेष भक्ति है, जिसके कारण वह परिक्रमा लगाता है। और जितनी बार परिक्रमा लगाता है सामने आकर नमोस्तु बोलता है, फिर बाद में परिक्रमा लगाने जाता है, फिर नमोस्तु बोलता है, झुक झुक करके नमोस्तु करता है। जितने बार नमस्कार करता है, जितना विनय करता है, उतनी ही उसकी असंख्यात कर्मों की निर्जरा होने लगती। अभी आहार दान तो दिए ही नहीं है, अभी तो मात्र पड़गाहन ही किया है। उस पड़गाहन से उसकी कितनी कर्मों की निर्जरा। आचार्य भगवान कह रहे पड़गाहन तो छोड़िए, जब से उसके भाव हुए हैं मुनिराज के आहार दान देने के, तभी से उसकी असंख्यात कर्मों की निर्जरा चल रही है। सबसे बड़ी निर्जरा होती है आहार दान में। तो इस प्रकार से पहला जो हुआ वो विधि कौन सी हुई, पड़गाहन की विधि हुई। नमोस्तोचर श्री। पड़गाहन का विषय चल रहा है। जब हमारे नगर में मुनिराज आते हैं, हम भक्ति भाव से चौका लगाते हैं, तो हमें पड़गाहन कहाँ से करना चाहिए, घर के बाहर से या फिर मंदिर जी से पड़गाहन करना चाहिए, कृपया समाधान करें गुरुदेव। पड़गाहन की जो विधि है वो तो यही है कि घर के बाहर ही साधु की पात्र की प्रतीक्षा करना प्रतिग्रह है, ऐसा मिलता है। लेकिन वर्तमान में जैसे बड़ा संघ आ गया, अब सबके घर में चौके लगे हुए हैं, तो वो मंदिर के सामने ही प्रांगण में व्यवस्था बना देते हैं, यहीं से पड़गाहन करके ले जाएं। देखिए घर के सामने जितनी शुद्धि हो सकती है उतनी शुद्धि वहाँ पर नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ से तक मंदिर से घर तक लाने में
व्यक्ति इतना भावुक हो जाता है, यहाँ वहाँ देखता है, जल्दी जल्दी भागता है। एक दो लोग ऐसे भाग जाते हैं घर बताने के लिए महाराज जी आ रहे हैं, वो नीचे नहीं देखता है कि गंदगी पड़ी है या कोई जीव है, और वो तो भक्ति में ही पागल बना रहता है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि हमारी शुद्धता बहुत कम हो पाती है। अच्छा यही होगा यदि आपका घर में ही बाहर जो है पड़गाहन हो, लेकिन यदि व्यवस्था यदि बाहर की जा रही है, मंदिर आदि में की जा रही है, तो आप सावधानी पूर्वक चल के आएँ, जमीन देखते हुए आएँ, भूमि शुद्ध जहाँ हो वहाँ पर अपना पैर रखें। मुनिराज से भी बोलें भूमि शुद्ध है, भूमि शुद्ध है, बीच बीच में आप भूमि शुद्ध है बोलते हुए उनके लिए अपने घर की ओर ले जाएं। मतलब जैसे मुनिराज नीचे देख करके चल रहे हैं वैसा आप भी देख के चलें, क्योंकि मुनिराज के मन में शंका ना आए कि ने किसी कहीं गलत जगह पैर रख दिया है, ये अशुद्ध हो चुका है, और उनसे उनको आहार में सदा शंका बनी रहेगी, तो फिर वो भोजन वो कर नहीं पाएंगे, आहार अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपनी सावधानी रखना पड़ेगा यदि आप दूर से पड़गाहन करके ला रहे हैं। और सबसे अच्छी विशेषता तो यही है कि आप अपने घर के सामने ही मुनिराज का पड़गाहन करें। नवदा भक्ति में दूसरी जो विधि है वो है उच्चासन की विधि है। देखिए, जब आप मुनिराज का पड़गाहन करें तो घर में जैसे ही प्रवेश करें तो अपने पैरों को अच्छी तरह से धोएं, ठीक है ना। ऊपर ही ऊपर जल ना डालें, नीचे भी एड़ी उठा करके जल डालें, जिससे किसी प्रकार की जो है अशुद्धि भी ना हो, गंदगी भी ना हो, और कीचड़ आदि भी जो है आपके घर में प्रवेश आदि ना करे। अच्छी तरह से आप अपने पैरों को धोएं और अपने हाथों को धोएं। आप देखो मुनिराज कैसे पैर धोते हैं, ऐसे थोड़ी कि 2 बूंद डाला और चलते बने। अपने मुनिराज इस प्रकार से पैर धोते हैं, एक गंदगी भी अंदर नहीं जाती है चौके के अंदर। इसी प्रकार से कोई धूल मिट्टी कचड़ा जो भी पैर में हो वो अंदर ना जाए, एक परमाणु मात्र भी। इस प्रकार से आपको पैर बहुत अच्छे से धोना चाहिए, और प्राशुक पानी से ही धोना चाहिए। ठंडे पानी आदि से, नल के पानी से, वहाँ नल का पानी रखा हो उससे धो लिया हाथ पैर, ऐसे नहीं। प्राशुक पानी से ही आपको अपने पैर हाथ धो करके ही चौकी में प्रवेश करना है। और मुनिराज को क्या करना है, उच्चासन, दूसरी विधि है उच्चासन। उनको उच्च स्थान देना है, उच्च आसन देना है बैठने के लिए। आप चौकी भी दे सकते हैं, पाटे भी दे सकते हैं, तख्त भी दे सकते हैं। उनको उच्च आसन, लकड़ी का कोई पाटा हो, लकड़ी की कोई चौकी हो, लकड़ी का कोई तख्त हो, जहाँ पर मुनिराज बैठ सकें, तो वहाँ पर उनको आप उच्चासन का स्थान देंगे, ठीक है ना। कोई कभी कभी जो है मुनिराज का उच्चासन जो है बाहर लगा दिया जाता है, जैसे आंगन में लगा दिया जाता है, चौकी लगा दी, वहाँ बैठ गए, वहीं पर आप पाद प्रक्षालन कर लेते हैं, वहीं पूजा हो जाती है। फिर मुनिराज जो है अंदर जाते हैं, पिच्छी को बाहर रख देते हैं, वो अंदर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था है। आजकल तो मुनिराज सीधे चौके में ही चले जाते हैं, क्योंकि पहले जंगल से साधु आते थे। जंगल से साधु आ रहे हैं तो रास्ते में कीचड़ है, पानी है, कुछ भी रहा हो और पैर गंदे हैं, तो वो आंगन में ही क्या करते थे, अपने पैर हाथ धो करके उच्चासन ग्रहण करके वहाँ पाद प्रक्षालन, उनकी वहाँ सारी पूजा पाठ हो जाती थी, फिर अंदर चौकी में प्रवेश किया करते थे। आजकल जो है सीधे चौकी में चले जाते हैं, कोई बात नहीं, व्यवस्था है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनको आप उच्चासन में ग्रहण कराएं। कोई कपड़े का आसन नहीं होना चाहिए। जहाँ पर आपका चौका लग रहा हो वहाँ कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, वहाँ पर सोने का कोई बेड नहीं होना चाहिए, गद्दे नहीं होना चाहिए, वो कमरा पूरा खाली होना चाहिए। वहाँ पर किसी प्रकार का भी आपका गृहस्थ संबंधी सामान, जैसे कि सोने के लिए बिस्तर हो, चादर हो, कपड़े हो, सोफ़ा सेट हो, बेड हो, और ये कुर्सियाँ कपड़े वाली हो, वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, खाली स्थान होना चाहिए। वहाँ पर उच्चासन में मुनिराज को बिठाया जाता है। हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए, ये बोलना है। ऐसे नहीं कि महाराज जी आगे कोई बोले ना तो मुनिराज चले जाएंगे, क्योंकि आपकी नवदा भक्ति में एक कमी आ जाएगी ना। वो क्यों बैठेंगे जबरदस्ती, आपका घर, आपका मकान, और आप उनको बैठने को नहीं बोलेंगे तो वो बैठेंगे बिल्कुल भी नहीं। उनको बोलो हे स्वामी आसन ग्रहण कीजिए, उच्चासन ग्रहण कीजिए, ठीक है। तो ये दूसरी विधि हो गई उच्चासन की। तीसरी विधि है, क्या है, पाद प्रक्षालन, चरण प्रक्षालन। मुनिराज के क्या करना है, चरण प्रक्षालन करना है। चरण प्रक्षालन के लिए एक पाटा रखते हैं अपन, पाटे के ऊपर थाली रखते हैं, और
जल आदि से, जो भी आपके पास उत्तम उत्तम सामग्री हो उनसे आप क्या कर सकते हैं, उनका प्रक्षालन कर सकते हैं। जल से, चंदन से आदि अनन्य उत्तम उत्तम पदार्थों से मुनिराज का पाद प्रक्षालन करते हैं। और उस पाद प्रक्षालन को क्या करने के बाद क्या करते हैं, कोई टॉवल ले लिया तो उसके मुनिराज के पैरों को पोंछ दिया, साफ कर दिया। और वो गंधोदक है, वो हमारा क्या है, चरणामृत है मुनिराज का, उसको अपन मस्तक में लगाएं, भक्ति से लगाएं। आपकी भक्ति, चरणों की धूल, बोलते हैं ना, गुरु तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए मेरी तकदीर बदल जाए। कैसे तकदीर बदलेगी, जब भक्ति से उनके चरण, वो चरण का जल नहीं है, वो आचरण का जल है, उनके रत्नात्रय का जल है, उनकी साधना का जल है, वह तप का जल है। उसे हम क्या भक्ति भाव से उसको मस्तक में लगाते हैं, मस्तक में लगाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उसी में हाथ धोना चालू कर देते हैं, उसी में ही हाथ धोना। अरे वो गंधोदक है, तुम्हारे हाथ का मैल उसमें जाएगा, नहीं, उसमें हाथ नहीं धोते हैं। और वो जो चरणामृत है अर्थात चरणाभिषेक है, उसको कहीं यहाँ वहाँ नहीं फेंकते हैं, नाली में नहीं फेंकते हैं, गंदे स्थान में नहीं फेंकते हैं। आपके घर में पेड़ पौधे हों, गमले आदि हों, ऐसे स्थान पर वो उसका विसर्जन करते हैं। फेंकना तो होते ही नहीं है, विसर्जन करते हैं। उसमें भी आप भक्ति आपकी दिखाई देती है। तो इस प्रकार से मुनिराज का अपन ने प्रगाहन किया, फिर अपन ने उनका उच्चासन किया, और उसके बाद हमने क्या किया, चरणाभिषेक किया। ठीक है ना, तो ये 3 भक्ति हुई। और उसके बाद चौथा है अर्चा। अर्चा मतलब पूजा। अब मुनिराज की पूजा होनी है। कैसे करेंगे पूजा, खड़े खड़े पूजा करेंगे क्या, तो जो बैठ ना पाए, जिनके घुटने खराब हैं, बहुत मजबूरी है, वो लोग खड़े रहें। लेकिन कभी भी मुनिराज से ऊंचे ना बैठें, ऐसे मुड्ढे ना लगा लें, ऐसे चौकी ना लगा लें जिसमें आप बैठ जाएं, मुनिराज नीचे हो जाएं। आप नहीं बैठ पा रहे हैं, आप खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। या तो खड़े रहो या बिल्कुल पालथी लगा करके बैठ जाओ, इसी में ही अच्छी पूजा हो सकती है। आपको उखरू भी नहीं बैठना है, आप ऐसे नहीं बैठ जाएं जैसे पैर के बल खड़े हो जाएं, आधे बैठे आधे खड़े, ऐसे भी नहीं बैठना है। बिल्कुल बाकायदा बैठिए और पूजन की थाल लगाइए। पूजन की थाल बहुत सुगंधित होना चाहिए, पदार्थ बहुत सुंदर सुंदर होना चाहिए, पुष्प हों, फूल हों, फल हों, लौंग हो, इलायची हो, बादाम हो, छुआरे हो, उत्तम से उत्तम पदार्थ आए हैं। उत्तम रतन हमारे घर में आया हुआ है और हम उत्तम पूजा न करें, अच्छी भक्ति से क्या करें, उत्तम पूजा करें, उनकी अष्ट द्रव्य से उनकी पूजा करें। और पूजा करने के बाद जो 5वीं जो विधि बताई है वो बताई है प्रणाम। क्या बताई है, प्रणाम, जिसको नमस्कार करते हैं। पूजा की और पूजा के बाद सब लोग बैठ करके क्या करते हैं, नमोस्तु करते हैं, नमस्कार करते हैं, और वो थाल को अलग कर देते हैं और सब लोग फिर हाथ धोते हैं, शुद्धि का पूरा ध्यान रखते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने आज नवधा भक्ति में 5 प्रकार की भक्तियाँ जो हैं पढ़ी। 9 होती हैं, तो अपन जो 4 भक्तियाँ हैं उनकी चर्चा कल करेंगे। आज 5 भक्ति का ही आज स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा 6ठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन।